सिंह राशि फल मार्च माह 2025 शनि राशि परिवर्तन का सिंह राशि के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। सिंह राशि में शनि देव के राशि परिवर्तन से शनि देव का ढैया प्रारंभ होगा, यानी कि 29 मार्च 2025 को सिंह राशि में शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगा। अब शनि की ढैया जब प्रारंभ होगा तो आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा और किन किन बातों का आपको अब आपके जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। मार्च महीने की पूरी विस्तृत विश्लेषण के साथ साथ ये हमारा कार्यक्रम शनि राशि परिवर्तन का असर, चाहे आपका सिंह राशि है या फिर सिंह लग्न है यदि आपका, क्योंकि सिंह लग्न के अनुसार भी शनि देव का मीन राशि में गोचर होने से, यानी कि आपके राशि से शनि देव 8वें घर पर गोचर करेंगे, तो इसे एक तरह से षडाष्टक दोष कहा जाता है। अब 8वां एक ऐसा घर होता है जहां पर शनि देव को विशेष ताकत मिलती है। शनि देव अष्टम भाव में कई बार बेहद शुभ और चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव जीवन में कर देते हैं, तो इससे आपको सिंह राशि वालों को डरना चाहिए या फिर सिंह राशि वालों को इसे अवसर के रूप में मानना चाहिए। अब ये कार्यक्रम जब आप पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने जीवन में इस बड़े परिवर्तन को सेलिब्रेट करें। और ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे साथ आपको जुड़े रहना होगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प करनी होगी। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको इस बड़े राशि परिवर्तन, यानी कि शनि देव का राशि परिवर्तन मार्च के महीने में होगा, तो मार्च 2025 आपके जीवन में एक बड़े लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। इसके आगे आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव अवश्य होंगे। शनि देव के इस बड़े राशि परिवर्तन के माध्यम से आपको समझना होगा कि आपको सावधानी कहां कहां पर रखनी है। अष्टम भाव में अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव करने में ये व्यक्ति के जीवन में विशेष सहयोग करता है। यदि विशेष सहयोग करता है तो आपको किस तरह से और विशेष इसको सदुपयोग करना या इसका एक अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है, उसे आपको इस खास कार्यक्रम में ध्यानपूर्वक समझना है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि देव 6ठे और 7वें घर के स्वामी होते हैं, यानी कि 6ठा और 7वां ये दोनों ही हमारे जीवन में विशेष हमारे लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, ससुराल पक्ष, जीवन साथी और आपके लेन देन, सेहत, स्वास्थ्य और आपके जरा से खान पान में गड़बड़ी होने से ये स्वास्थ्य पर भी इसका विशेष असर पड़ता है। यानी कि आपके शरीर में कोई ना कोई परेशानी, बीमारी हो जाना, इस तरह की समस्या इससे आप जरूर मान सकते हैं। अब कोई बीमारी शरीर में तब होती है जब आप कोई गलत खान पान करते हैं। जो चीज आपको नहीं खानी चाहिए उसे आप खाएंगे तो आप बेवजह बीमारी से जुड़ेंगे। यदि आपको पता नहीं है कोई व्यापार के बारे में, अब आप उस व्यापार में जबरदस्ती दूसरों को देख करके आप भी पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ना और सामने वाले को पता है, तो जब आप बिना ज्ञान के किसी कारोबार व्यापार में पैसे लगाते हैं तो वो पैसा व्यक्ति का डंप हो जाता है, समाप्त हो जाता है और कर्जा के रूप में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी व्यक्ति के जीवन में चढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको अपने जीवन में अपने सही ज्ञान के माध्यम से जो आप कर सकते हैं, जो आपको करते हुए करने का अनुभव है, उस तरह के कामों से ही अपने आप को जोड़ना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट में आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, किसी विशेषज्ञ से आप सलाह लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ अपने संबंध रिश्तों में
ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड नहीं होना है, ज़्यादा आपको लालची नहीं होना। नॉर्मली आप अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आगे मतलब विश्वास करनी चाहिए। जल्दबाजी से अपने आप को बचाना चाहिए। अब जब शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो आपके जन्म राशि से, चूंकि क्योंकि शनिदेव के इस गोचर से आपके जीवन में आपके चंद्रमा के ऊपर इसका असर जो है कहीं ना कहीं पड़ता है। तो चंद्रमा क्या है? मन मस्तिष्क। यदि आपका मन तेज गति से किसी चीज के लिए भाग रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और थोड़ा सा उसकी उस पर दूर तक जाने के लिए दूरदृष्टि उस पर रखने की आपको अपने जीवन में एक विचार को बनानी चाहिए। कोई भी काम को आज करना है तो आज और उसका आने वाला अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल तक उसके परिणाम क्या होंगे, उन चीजों पर आपको विचार विमर्श करनी चाहिए। सिंह राशि के अनुसार शनि का ये बड़ा राशि परिवर्तन आपके जीवन में अचानक, अब जो अचानक वाली व्यवस्था होती है, क्योंकि शनि अष्टम में जाकर के अचानक जीवन में कुछ अलग तरीके की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की कर देते हैं। यानी कि देश विदेश से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। विदेश में जाकर के अपने कारोबार व्यापार को स्थापित करने की ताकत मिल सकती है। लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में चल रही बाधा का आपको समाधान मिल सकता है। और अविवाहितों के लिए शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में दाम्पत्य सुख का कारण बन सकते हैं, संतान के भाग्य का उदय का कारण बन सकते हैं। चूंकि बृहस्पति का जो गोचर होगा वो मीन राशि में होगा और मीन राशि के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति से शनि का गोचर यानी कि ठीक 3-11 लाभ स्थान पर होने के कारण से आपके करियर में मार्च के अंदर सफलता मिलेगी, आपके संतान का भाग्य का उदय होगा और आप अपने प्रोफेशन को लगातार आगे बढ़ाने में आपको विशेष सफलता मिलेगी तथा आप अपने जीवन में अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। नवनिर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और बड़े विशेष कर्ज लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपके जो काम चलेंगे वो काम लगातार चलते चले जाएंगे, उनके लिए आपको किसी भी तरह की कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होगी। और यदि कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल छोड़ देना है। नहीं हो रहा है तो आप उस काम से एग्जिट हो जाइए, बाहर हो जाइए। अन्यथा जब आप जबरदस्ती किसी काम को करते हैं तो वहीं से शुरू होती है कहानी शनि की ढैया की। और शनि की ढैया जब शब्द आ जाता है तो व्यक्ति का ऑटोमेटिक दिमाग बदलने लगता है, ऑटोमेटिक व्यक्ति सोचने लगता है कि अब क्या होगा। यानी कि अब आपको वहां पर तमाम तरह की विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जब आप सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और ये आगे बढ़ना ही आपके जीवन का एक तरह से परम कर्तव्य होना चाहिए, जीवन का एक परम उद्देश्य होना चाहिए। और जब आप अपने जीवन को सही तरीके से संतुलित करके सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं तो आपको उसका संयोग, उसका आपको विशेष लाभ मिलता है। 29 मार्च को 6 ग्रहों की युति बनेगा मीन राशि में, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 6 ग्रहों का एक शुभ संयोग आपके जीवन में अपार अनसर्टेनिटी का वातावरण बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी वातावरण आपके जीवन में शनि देव के साथ सूर्य का गोचर होना या सूर्य के साथ शनि का युति बन जाना, एक सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में, दूसरा लग्नेश होकर के आपके राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में, तो कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में शुरू होने वाला है। अब इस समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक, उस संयम पूर्वक उस बड़े परिवर्तन, बदलाव का मार्च के महीने में आपको इंतजार जरूर करनी चाहिए। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का आप अपने जीवन में और विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेजें। हम आपको पूरी निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताने वाले हैं। बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करिए।
इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे आपके ऊपर, शनिदेव कृपा बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। जय शनिदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।